चीन अपनी हाइपरसोनिक क्षमताओं में कर रहा है भयंकर इजाफा। भारत और अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में झोंकी ताकत। पेंटागन ने रिपोर्ट में किया चीन की साजिशों का सनसनीखेज खुलासा। फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम भारत के लिए बना बड़ा खतरा। दोस्तों, भारत ने कुछ वक्त पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल करके दुनिया को दम दिखाया है। यह भारत के लिए गौरव की बात है। इस क्षमता की वजह से भारत अपने चीन जैसे दुश्मन को घर में घुसकर मारने में सक्षम हो गया है। चीन के खिलाफ भारत के पास तमाम तरह की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत के पास अब तक हाइपरसोनिक हथियार नहीं था, जिसे अब विकसित कर लिया गया है। लेकिन चीन अपनी हाइपरसोनिक ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। चीन के पास कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा वो परंपरागत मिसाइलों की ताकत में भी इजाफा कर रहा है। चीन ने मिसाइल तकनीक में एक बहुत बड़ी ताकत हासिल कर ली है। यह ताकत है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। इसके जरिए चीन अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। चीन का लक्ष्य अमेरिका को जंग में हराना है, लेकिन चीन भारत के खिलाफ भी साजिश कर रहा है। ऐसे में भारत को चीन के खिलाफ मजबूत रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। तो पेंटागन की रिपोर्ट में चीन की किन ताकतों का खुलासा किया गया है, इससे भारत को कितना खतरा हो सकता है, चीन का फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम क्या है, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है चीन। चीन के जखीरे में भारी संख्या में मौजूद हैं पारंपरिक मिसाइलें। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि चीन ने अपनी हाइपरसोनिक ताकत में कितना इजाफा किया है। इससे अमेरिका के लिए कितना खतरा पैदा हो गया है। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इससे भारत को कितना खतरा है और भारत को बचाव के लिए क्या कदम उठाने होंगे। रूस के बाद चीन दुनिया में बहुत बड़ी हाइपरसोनिक ताकत हासिल कर चुका है। रूस ने हाल ही में अपनी ओरेशनिक मिसाइल की क्षमता का प्रदर्शन करके अमेरिका की हालत खराब कर दी है। लेकिन अमेरिका के लिए रूस के अलावा चीन भी बड़ा खतरा है। चीन के पास पहले से कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। वो इस क्षमता में तगड़ा इजाफा कर रहा है। चीन अपनी पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत भी बढ़ा रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर में तो दबदबा दिखाता ही रहता है। अब वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दबदबा कायम करना चाहता है। इसी वजह से वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक हमला करने वाली मिसाइलें विकसित कर रहा है। चीन के पास ऐसी कई मिसाइलें आ चुकी हैं। चीनी नौसेना समंदर में अपनी धमक कायम करने के लिए लंबी दूरी तक गश्त लगा रही है। वो अपने विमान वाहकों की तादाद में भी इजाफा कर रहा है। चीन लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल इस वजह से बना रहा है जिससे कि वो एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक हमला कर सके और उन्हें रोका न जा सके। चीन के पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे उसने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस किया है। चीन ने इसे पहली बार 2020 में तैनात किया था। DF-27 भी ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करती है। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। ये मिसाइल अमेरिका के अलास्का और हवाई राज्य तक हमले की क्षमता रखती है। इसके जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डे गुआम को भी निशाना बनाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में चीन के पास 4 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। इनमें से पहली DF-17 है, जिसकी रेंज 2400 किलोमीटर है। DF-41 की रेंज 15000 किलोमीटर है। DF-ZF भी चीनी ग्लाइड व्हीकल है। DF-100 की रेंज 4000 किलोमीटर है। ग्लाइड व्हीकल इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकमा दे सकते हैं। इन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये वर्टिकल लॉन्च होती है। अभी तक दुनिया में इन्हें रोकने की तकनीक विकसित नहीं हो सकी है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लॉन्चिंग के बाद भी अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। ऐसे में ये बेहद घातक हो जाता है। इसकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होती है। चीन ने विकसित कर लिया है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। इसके जरिए वो अंतरिक्ष से किसी भी लक्ष्य को बना सकता है निशाना। चीन ने मिसाइल तकनीकों में बेहद एडवांस तकनीक फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम को भी विकसित कर लिया है। इस सिस्टम के तहत वो अंतरिक्ष में धरती के लोअर अर्थ ऑर्बिट में
किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज असीमित होती है। चीन ने 2021 में 40,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर ICBM रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। अमेरिका ने आर्कटिक के पास ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इससे बचने का यह कारगर तरीका है, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए मिसाइल अंटार्कटिका से उड़ान भर सकती है। इस सिस्टम में वॉर हेड को एक कक्षीय पथ में लॉन्च किया जाता है और परमाणु हथियारों को धरती की निचली कक्षा में रखकर हमला किया जा सकता है। रूस ने इस तकनीकी का सबसे पहले विकास किया था। सोवियत यूनियन ने 1960 के दशक में ही इसका विकास कर लिया था। भारत ने भी ये तकनीक हासिल कर ली है। चीन के पास ताकतवर पारंपरिक मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों में ICBM, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इन मिसाइलों के जरिए वो भारत को आसानी से निशाना बना सकता है। चीन की कम दूरी की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें LAC के पास भारत के इलाकों में हमला कर सकती हैं। चीन ने हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में DF-26 मध्यम दूरी की मिसाइल तैनात की है। इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है। भारत का चीन के साथ पुराना विवाद है। लद्दाख में लंबे वक्त के बाद हालात में कुछ सुधार आया है, लेकिन कई इलाकों में तनातनी बरकरार है। ऐसे में भारत को अपनी क्षमताओं में तगड़ा इजाफा करने की जरूरत है। भारत को भी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनानी होंगी। माना जा रहा है कि भारत रूस से ओरेशनिक मिसाइल की तकनीक भी हासिल कर सकता है। भारत खुद भी कई तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में लगा हुआ है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ जंग का पैटर्न भी बदल चुका है। ताकतवर देश सटीक हमले के लिए अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड को भी मैक 5 तक बढ़ाने में लगा है। इसकी रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर किया जा रहा है। हाल ही में भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है, उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। अब भारत जिन दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है, वो इससे भी कई गुना घातक और ज्यादा रेंज की मिसाइलें होंगी, जिससे चीन को जवाब दिया जा सकेगा। भारत को चीन की चुनौती का सामना करने के लिए ताकतवर डिफेंस सिस्टम भी बनाने होंगे। भारत कुश प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा BDM सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जो ICBM मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकेंगे। भारत के पास ताकतवर जवाब भी दुश्मन देश को हमला करने से रोकेगा। इस वजह से डिफेंस सिस्टम तो मजबूत होना ही चाहिए, जिससे खुद की सुरक्षा की जा सके, लेकिन हमले के खिलाफ हमारा जवाब भी उसे मिलना चाहिए। भारत को अपनी न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता को और मजबूत बनाना होगा। अपने सुरक्षा कवच को अभेद्य बनाना होगा। कुश प्रोजेक्ट के तहत भारत स्वदेशी और विदेशी सिस्टम को मिलाकर इस्तेमाल करने वाला है। मतलब कुश सिस्टम रूस के S-400 के साथ भी कम्युनिकेट कर सकेगा। इसके लिए भारत मजबूती से मिशन में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, चीन के खिलाफ भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? अपने सुझाव जरूर बताएं।